हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हायर कैलकुलस मैथमेटिक्स के इस लेक्चर नंबर 5 में लिमिट्स वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। लिमिट्स में हमने लास्ट लेक्चर में दो वेरिएबल की सीमा की एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन किया था। जब हमें कोई भी फंक्शन गिवन था, उस फंक्शन को के लिए शो करना था कि ये इसकी सीमा है, तब हम उसको एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर शो करते थे। आज हमारा है दो वेरिएबल के फंक्शन की लिमिट्स का सेकंड रूप है, दो चरों के फलन की सीमा का द्वितीय रूप। आज हमारा दो चरों के फलन की सीमा का द्वितीय रूप सेकंड फॉर्म है स्टूडेंट्स। जब हमें क्या करनी हो, सीमा शो करनी हो कि डज नॉट एग्जिस्ट, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कैसे हम शो करेंगे कि इसकी सीमा विद्यमान है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे पहले क्या है स्टूडेंट्स, कुछ सीमाओं का बीजगणित है। मतलब कोई भी फंक्शन है, बेसिक सी बात है, कोई भी फंक्शन दे रखा हो, जैसे लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू, जैसे ए बी दे रखा हो, इधर है फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, ये एक फलन की सीमा इक्वल टू है हमारे पास एल। दूसरा फंक्शन दे रखा हो लिमिट पी क्यू टेंड्स टू सी और डी, फंक्शन ऑफ पी क्यू के रूप का, और एल इक्वल टू एम। ये दो फलन है हमारे पास, दोनों का क्या दे रखा हो स्टूडेंट्स, जैसे लिमिट दे रखी हो लिमिट एक्स वाई टेंस टू और पी क्यू टेंस टू, या इधर हमारे पास क्या हो एक्स वाई, और ये वाला भी एक्स वाई का ही फंक्शन हो। मतलब दो फंक्शन है, पहले फलन की सीमा एल है, दूसरे फलन की सीमा एम है, तो इनका कंबाइंड योग के रूप में सीमा अगर हमें दी हुई हो तो वो अलग अलग योग के रूप में सीमा के बराबर होता है। ये क्या है, योग के लिए सीमाओं का बीजगणित है। अगर हमें क्या दे रखा हो, दो फलन है, उनके डिफरेंस की सीमा दे रखी हो, दो फंक्शन के योग की सीमा दे रखी हो, तो अलग अलग सीमा के बराबर होती है, अलग अलग पहले फंक्शन की सीमा, दूसरे फंक्शन की सीमा। अगर हमें दी गई हो डिफरेंस के रूप में सीमा, तो क्या होता है, डिफरेंस दे रखा हो, अलग अलग फलन के डिफरेंस की सीमा के बराबर होता है। मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो तो वो अलग अलग फलन की मल्टीप्लिकेशन की सीमा के बराबर दे रखा हो। अगर हमें दे रखा हो भागफल दे रखा हो, तो अलग अलग फंक्शन के भागफल की सीमा के बराबर होता है। पहले फंक्शन की सीमा ऊपर, दूसरे फंक्शन की सीमा नीचे। बस कंडीशन ये रहती है भागफल में कि नीचे वाले का जो मान है वो क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर कोई भी फंक्शन दे रखा हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इस लेक्चर में, क्या दे रखा हो कि कोई भी फलन दे रखा, जैसे ये वाला फंक्शन है हमारे पास, ये वाला फंक्शन है, इसकी जो सीमा है वो क्या है, एल है। अब हम क्या करेंगे, पथों के अनुदिश अगर हमें शो करना है कि इसकी सीमा दिखाना कि डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसकी सीमा विद्यमान नहीं है, सीमा विद्यमान नहीं, ये देखने के लिए क्या करेंगे, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे। इधर क्या करेंगे, इधर हमारे पास दो पथ होते हैं, एक तो एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट, तो इस पॉइंट से हम तीन तरह से यहाँ से जा सकते हैं। जैसे ये वाला मूल बिंदु से स्टार्ट हुआ, एक्स अक्ष के अनुदिश चलता हुआ ये इधर ऐसे जा सकता है, फिर ये एक एक्स अक्ष है और ये वाला वाई अक्ष है, यहाँ से मूल बिंदु से स्टार्ट है, इस पॉइंट तक ऐसे पहुँच सकता है, और मूल बिंदु से सीधा भी यहाँ तक जा सकता है। मतलब इनके लिए अलग अलग पथ होते हैं। वाई अक्ष से गुजरने वाली रेखाएं होती है वाई बराबर एम एक्स के रूप की, मतलब m के अलग अलग मान के लिए, जैसे m का मान हमारे पास यहाँ पे है 1 है, तो m के फर्स्ट मान के लिए रेखा होगी, एक मान के लिए वाली रेखा, दूसरे मान के लिए वाली रेखा, तीसरे मान के लिए, मतलब y बराबर mx के रूप की जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, वो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं होती है। तो मूल बिंदु से जो पथ गुजरेगा उस पथ पे इस फंक्शन का मान, इस सीमा का मान यही आता है या नहीं आता वो देखेंगे। एक्स अक्ष के अनुदिश देखेंगे, एक्स अक्ष के अनुदिश देखेंगे फलन का मान, वाई अक्ष के अनुदिश देखेंगे फंक्शन का मान या फंक्शन की सीमा क्या आती है।
अगर दोनों अक्षों के एक्स अक्ष के अनुदिश और वाई अक्ष के अनुदिश दोनों अक्षों के अनुदिश सीमा का मान क्या आता है, एग्जैक्ट बराबर आता है। जैसे इधर इसकी सीमा का मान 1/2 आया, इधर भी 1/2 है, तो इसका मतलब है इसकी जो सीमा है वो क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अगर सीमा दोनों पथों के अनुदिश अलग अलग है तो इसका मतलब उसकी सीमा क्या हो जाएगी, उसकी सीमा डज नॉट एग्जिस्ट, बराबर नहीं होगी। अगर मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा हमें देखनी है, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का मान अगर हम y बराबर mx पुट कर रहे हैं, जैसे x है तो इधर हमने y बराबर mx पुट किया, इसका मतलब x टेंड्स टू 0 रहेगा। फिर जैसे x है और y बराबर mx पुट किया तो x mx, इधर mx पुट किया। अगर m खत्म हो जाता है और इसका एक एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आ जाती है तो इसका मतलब है कि उस सीमा का अस्तित्व है। फिर हम क्या करेंगे, y बराबर mx पुट किया, फिर एक रेखा और पुट करके देखेंगे। जैसे पहला मान y बराबर mx पुट किया, फिर एक रेखा और पुट करेंगे। अगर इसके अनुदिश m खत्म हो गया, मतलब m के अलग अलग मान के लिए अलग अलग रेखाएं होती है, m खत्म नहीं होता तो उस कंडीशन में इसकी सीमा एग्जिस्ट नहीं है। अगर m खत्म हो जाता है, इसका एक पर्टिकुलर मान आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम और रेखाएं पुट करेंगे। मतलब डज नॉट एग्जिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष के अनुदिश उस फलन की सीमा देखेंगे, वाई अक्ष के अनुदिश देखेंगे। दोनों अक्षों के अनुदिश अगर सीमा अलग अलग आती है तो सीमा डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा पुट कर रहे हैं y बराबर mx, m खत्म होता है, पर्टिकुलर मान आता है, तो फिर एक रेखा और पुट करके देखेंगे। अगर दोनों का मान अलग अलग आता है तो उस कंडीशन में सीमा एग्जिस्ट नहीं है। अगर y बराबर mx हमने पुट किया मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा, अगर m खत्म नहीं होता है तो इसका मतलब है कि m बराबर m1 पुट करेंगे, m बराबर m2 पुट करेंगे, तो दोनों रेखाओं के अनुदिश उस फलन की सीमा जो अलग अलग होगी। क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इसका पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है कि अगर हम दो पथ, अगर किसी भी फंक्शन की सीमा है, जैसे फंक्शन एक्स वाई टेंड्स टू एल, इस फलन की सीमा क्या है, एल है, इस फंक्शन की सीमा एल है, तो इसका मतलब है कि चाहे आप एक्स अक्ष के अनुदिश होकर एल तक जाओ, एक्स अक्ष के अनुदिश एल का वही मान आएगा जैसे 1/2 है, चाहे आप वाई अक्ष के अनुदिश होकर एल तक जाओ तब भी इसका मान 1/2 आएगा। तो 1/2 जो इसकी एग्जैक्ट सीमा कहलाती है। यदि एफ एक्स वाई की सीमा एल है तो उस कंडीशन में एक्स अक्ष के अनुदिश भी उसकी सीमा वही रहेगी और वाई अक्ष के अनुदिश भी उसकी सीमा वही रहेगी। अगर सेकंड कंडीशन है, अगर कोई भी फलन दे रखा हो अलग अलग पथ के अनुदिश, जैसे एक्स के अनुदिश उसका मान अलग आ रहा है, वाई अक्ष के अनुदिश उसका मान अलग आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी सीमा एग्जिस्ट नहीं है। कोई भी फंक्शन दे रखा हो अगर उसकी सीमा विद्यमान है तो इसका मतलब वो यूनिक होती है। एक अद्वितीय मान आता है, जैसे 1/2 एक अद्वितीय मान आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एग्जांपल्स करके देखें इसके। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5 है। क्वेश्चन इसके करने नहीं क्योंकि पेपर में आए हुए नहीं है। पहला है शो दैट द लिमिट्स ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इसने बोला है कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट इसने बोला है कि लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सीमा विद्यमान नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स वाई इक्वल टू, इसने बोला है फलन है 2y/x, ये कहा इसने। तो सो दैट द डज नॉट एग्जिस्ट 8, 0, 0, मतलब मूल बिंदु पे एग्जिस्ट नहीं है सीमा। इस फलन दे दिया ये वाला कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू लिमिट्स या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एट 0, 0 का मतलब मूल बिंदु है, x का मान 0, y का मान 0। अगर मतलब मूल बिंदु पे इसका मान एग्जिस्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा पुट करके देखेंगे। कोई रेखा पुट कर लेंगे। मैंने अभी आपको बताया मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा y बराबर mx होती है, तो y बराबर क्या पुट कर लेंगे, इसमें mx पुट कर लेंगे, y इक्वल टू mx पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास मान आएगा, क्योंकि लिमिट देखनी, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 0 पे
फलन है हमारे पास, फंक्शन है 2y/x, ये वाला हमारा फलन है। सीमा क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सीमा विद्यमान नहीं है। ये इतना दिखाना है ये वाला। तो ये दिखाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि एक्स वाई इक्वल टू 0 0 मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, अतः मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा y बराबर mx पर फलन का मान, फलन की सीमा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे y बराबर mx पुट करेंगे, तो इसका मतलब है x mx, तो यहाँ से लिमिट x mx टेंस टू 0 0, यहाँ से आ जाएगा 2 y की जगह पुट करना है mx, 2 y इक्वल टू mx पुट किया और नीचे हमारे पास x है, ये वाला मान आ गया हमारे पास। मतलब इसको लिख लेंगे अब, m तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है स्टूडेंट्स, m का मान कांस्टेंट होगा, m का मान 0, m का मान 1, m का मान 2, m का मान 3, ऐसे मान होंगे। तो इस फॉर्म को हम लिखेंगे आगे, लिमिट y खत्म हो गया तो वेरिएबल क्या बचा है, x बचा है, तो x टेंस टू ओनली 0, m तो कांस्टेंट वैल्यू, तो x टेंस टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मान आ गया इसका, लिमिट x टेंस टू 0 2m, मतलब m खत्म नहीं हुआ, x तो खत्म हो गया, 2m आ गया इसका मान। अगर यहाँ पे m का मान m बराबर m1 रखेंगे, m बराबर m2 रखेंगे, तो इसकी सीमा अलग लगाएगी, अर्थात m के अलग अलग मानों के, मतलब m खत्म नहीं हुआ, समीकरण नंबर 1 मान लिया। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं जैसे y बराबर m1x तथा y बराबर m2x की अनुदिश फलन की सीमा अलग अलग मिलती है, अतः लिमिट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट, अतः इस फंक्शन की सीमा जो है वो विद्यमान नहीं। अगर एक ही मान जैसे m खत्म हो जाता तो यहाँ पे हमारे पास मान आ जाता 2, मूल बिंदु से गुजरने वाले रेखाओं के अंदर जितने भी मान है, कितने आ रहे हैं हमारे पास, 2 आ रहा है। तो जैसे m यहाँ से डिसअपियर हो गया, मतलब खत्म हो गया m यहाँ से, तो इसका मान आ गया 2, ये मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा के अंदर इसका मान आया 2। अब क्या करें, जैसे मूल बिंदु से तो रेखा गुजरती है हमारे पास x अक्ष है, ये वाला y, तो मूल बिंदु से ये वाली रेखा गुजर रही है, कितनी भी इन रेखाओं के अनुदिश है, फलन का मान एक ही आ रहा है 2, वो आ गया। अब क्या है, जैसे कोई रेखा है वो ऐसे भी गुजर सकती है यहाँ पे, जैसे ऐसे भी यहाँ पर, ये मूल बिंदु से गुजरने वाला एक परवलय पथ हो गया ये, या ऐसे भी आ सकती है ये वाली रेखा। तो y बराबर x स्क्वायर इक्वल टू y बराबर x स्क्वायर इक्वल टू 4x, या y स्क्वायर इक्वल टू x, ये एक परवलय पथ हो गया। तो इस x के अनुदिश भी इसका मान देख सकते हैं, ये भी रेखा, मतलब मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं के अनुदिश मान, जैसे m इधर तो खत्म नहीं हुआ, जिसका मतलब m के अलग अलग मानों में इस फंक्शन का मान अलग अलग आएगा। अगर m खत्म हो जाता है तो उस कंडीशन में मूल बिंदु पे एक पर्टिकुलर मान, फिर एक और अदर रेखा पुट करेंगे, कोई अलग पथ, जैसे परवलय पथ पुट की x बराबर y स्क्वायर बराबर x, एक वेरिएबल को खत्म करना, एक वेरिएबल में हमें क्या करना, उसको रखना है। तो उस कंडीशन में अगर मान उस पथ के अनुदिश भी 2 ही आ जाता है, तो उसका मतलब उसकी लिमिट 2 हो जाती है। अगर 2 नहीं आता है तो उस कंडीशन में उसकी सीमा एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे है इसका एग्जाम्पल नंबर 2 है, सिमिलर है। एग्जाम्पल नंबर 2 में इसने फंक्शन दिया है, फलन इसने बोला है सीमा डज नॉट एग्जिस्ट, फलन पूरा दे रखा है, फंक्शन दिया है एफ एक्स वाई इक्वल टू, इसने बोला है एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 0, एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 0, 0
पे मान फलन का x बराबर 0 और y बराबर 0 पे फंक्शन का मान क्या है 0। तो शो करना है, शो दैट लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, एक्स वाई टेंस टू 0 0, एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर, लिमिट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा का अस्तित्व नहीं है। ये वाला क्या करना सर, शो करना। तो ये वाला फलन अब हमारे पास सिद्ध करना है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये वाला क्या करना हमें शो करना है। तो ये वाला शो करने के लिए मूल बिंदु पे फंक्शन का मान कितना है 0। इसने बोला कि मूल बिंदु पे फलन का मान 0 है। चाहे मूल बिंदु से गुजरने वाली कोई रेखा जब हम पुट करेंगे तो उस फंक्शन का मान आएगा 0। और जब 0 नहीं, x 0 y 0 नहीं है, उस जैसे ये वाला मूल फंक्शन है हमारा, जब ये नीचे वाला 0 नहीं है और मूल बिंदु पे फलन x बराबर 0 y बराबर 0 पे फंक्शन का मान कितना है, फलन की सीमा कितनी है 0 है। तो यहाँ से क्योंकि सॉल्यूशन देखिए इसका, क्योंकि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, फलन का मान इसमें 0 दे रखा है, ये वाला 0 फंक्शन 0 है, x 0 y 0 पे फंक्शन का मान 0 है, एक्स वाई टेंस टू 0 0 पे नहीं, जब x 0 y 0 तो फलन का मान 0 है। तो सीमा देखेंगे क्या है, ये सीमा नहीं, ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। जब x 0 y 0 नहीं है तो उस कंडीशन में ये वाला फंक्शन है। एक्स वाई टेंस टू 0 0 है, उस कंडीशन में फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर। इसकी सीमा देखनी है, इसने कहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट, सिद्ध करना है। तो ये मूल बिंदु की ओर अग्रसर है। तो सबसे पहले पुट y बराबर एम एक्स पुट कर लेते हैं, y बराबर एम एक्स पुट करेंगे तो ये आएगा लिमिट x खत्म हो जाएगा, y खत्म हो जाए तो लिमिट x टेंस टू ओनली 0, तो एक्स स्क्वेयर इंटू वाई बराबर आ गया हमारे पास एम एक्स, इधर आएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई बराबर एम एक्स है तो एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ये वाला मान है। एक्स स्क्वेयर वाई है, वाई बराबर एम एक्स पुट एक्स की पावर 4, वाई बराबर एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, एक्स की स्क्वेयर बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो इधर बची ऊपर एम एक्स, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, एक्स की स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर, ये वाला मान बच गया हमारे पास। अब लिमिट पुट करेंगे, ये 0 इधर और नीचे इधर 0 पुट करेंगे तो ये आज ऊपर 0, जिसका मतलब इसका मान आ गया 0। इसने कहा है कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, अगर मूल बिंदु के अनुदिश इसका मान अग्रसर है तब इसकी सीमा का मान आता है 0। m खत्म हो गया, मतलब इसका पर्टिकुलर मान ही आ गया 0 0, मतलब फलन का मान एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर, इसकी लिमिट आ गई हमारे पास 0। अब एक पर्टिकुलर लिमिट आ गई, m खत्म हो गया तो यहाँ तक हम इसको नहीं रख सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमने क्या किया था, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा के अनुदिश जो है वो एक मान पुट किया। अब क्या करेंगे, कोई और रेखा पुट करके देखेंगे, कोई परवलयी पथ पुट करेंगे। इसने y बराबर एक्स स्क्वेयर रखा है, परवलयी पथ है y बराबर एक्स स्क्वेयर, तो एक रेखा और पुट करेंगे यहाँ पे। ये केस फर्स्ट हो गया जब मूल बिंदु के अनुदिश अग्रसर है। अब परवलयी पथ के अनुदिश अग्रसर है तब भी इसका मान ये है, क्योंकि प्रत्येक पथ के अनुदिश जो है अगर सीमा का मान क्या आता है इक्वल आता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, वो मान इसकी सीमा हो जाएगा। तो अब एक रेखा और, जैसे y बराबर एक्स की एक परवलयी पथ है, किसी भी पथ की परवलयी पथ है, ये वाला पुट करेंगे तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, फंक्शन है एक्स की स्क्वायर बाई, क्योंकि हमें एक वेरिएबल खत्म करना है, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि y बराबर एक्स स्क्वायर रखेंगे तभी यहाँ से x ऊपर नीचे से खत्म होगा हमारे पास। तो फ्रेंड y बराबर आ जाएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, परवलयी पथ है तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0, x बचा है ओनली तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर 4 हो गया, y बराबर एक्स स्क्वायर रखा, नीचे x की पावर 4, ये वाला भी x की पावर 4, इसका मतलब है खत्म हो गई, इसका मान आ गया 1/2।
तो इसका मतलब है जब परवलयी पथ हमने पुट किया है तो उस कंडीशन में इसकी सीमा का मान आया है 1/2। ये 1/2 की ओर जा रहा, घूम के जब जाएगा तब इसकी सीमा 1/2 की ओर जाती है, परंतु अगर मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं के अनुदिश चलता है तब इसका मान आता है 0। इसका मतलब सीमा क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, क्योंकि दो पथों के अनुदिश सीमा का मान अलग अलग है, अतः लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इसके अनुदिश भी अगर इसका मान 0 आता तो उस कंडीशन में क्या करते, उस कंडीशन में इसकी सीमा क्या हो जाती, एग्जिस्ट हो जाती। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3 है, फंक्शन दिया है लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। इजी सा एग्जांपल नंबर 3 आप कर सकते हो। एक्स अक्ष की अनुदिश धनात्मक दिशा में लिया है, ऋणात्मक दिशा में लिया है, फंक्शन दे रखा है, उनके अनुदिश फलन का मान क्या आता है, अलग अलग आता है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसने कहा है शो दैट, ये नहीं कहा डज नॉट एग्जिस्ट, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 4 है, इसने बोला है लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 वाई साइन 1/x इक्वल टू 0। शो करना है y साइन 1/x। अब इसने ये नहीं कहा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अब क्या करना है, इसने बोला है, इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि शो दैट लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 वाई साइन 1/x इक्वल टू 0। तो ये वाला शो करना है, तो शो करने के लिए क्या करेंगे, एप्सिलॉन ले डेफिनेशन की एप्सिलॉन, क्योंकि शो करना है कि इसकी लिमिट जो है वो ये वाली है। अगर डज नॉट एग्जिस्ट होता तो वही अभी 2 क्वेश्चन में जो प्रोसेस किया है, पहले मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा देखती, फिर कोई एक रेखा और पुट करके देखती। अगर मूल बिंदु हमें नहीं दे रखा, कोई और पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया, जैसे इधर ये वाला 1 और 2 दे दिए, तो इस कंडीशन में क्या करते, एक अक्ष की पहले धनात्मक दिशा LHL, फिर ऋणात्मक दिशा RHL देखते। उस कंडीशन में एक वेरिएबल की, चाहे x की ले लो चाहे y की ले लो। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 3 है, फंक्शन tan इनवर्स है, मूल बिंदु नहीं दे रखा, तो उस कंडीशन में इसने x अक्ष की धनात्मक दिशा ली है और y एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा ली है, और दोनों दिशाओं के अनुदिश फलन का जो मान है वो क्या आता है, सीमा का मान अलग अलग आता है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसकी ये शो करना है हमें कि इसकी लिमिट 0 है, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन तुलना कर लेंगे, तुलना करेंगे, डेफिनेशन होती है हमारी लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एल। एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तभी आता है फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन when x minus a less than del और y minus b less than del, ये वाला आता है। ये डेफिनेशन है हमारी। तुलना करेंगे इससे तुलना करेंगे, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे, तो तुलना करने के बाद ये आएगा मापांक ऑफ y साइन 1/x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन when x minus 1 xy tends to 1 2 है या 0 0, xy tends to 0 0, xy tends to 0 0, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 0 मतलब x लेस देन डेल और y है वो भी लेस देन डेल। ये सत्य मानेंगे, मानना कि ये क्या है सत्य, और ये वाला प्रूव करेंगे, तो इसकी LHS हम क्या ले लेंगे, LHS लेंगे, इसकी LHS लेंगे, LHS है ये वाली और RHS लेके आएंगे, तो LHS है हमारे पास ये वाली सत्य मान ली सेकेंड कंडीशन, LHS है y साइन 1/x, मल्टीप्लिकेशन में इनइक्वलिटी होती है, मापांक ऑफ Z1 इंटू Z2 लेस देन इक्वल होता है या बराबर ही होता है, मल्टीप्लिकेशन में बराबर भी होता है और लेस देन इक्वल का साइन भी आता है, दोनों ही कंडीशन होती है, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, लेस देन इक्वल या इक्वल, मापांक ऑफ Z1 इंटू मापांक ऑफ अलग अलग कर लेंगे, मापांक ऑफ y इंटू साइन 1/x,
ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू क्या होती है, ये क्या है लेस देन डेल है वाई, ये वाला रहा लेस देन डेल, तो लेस देन का साइन लगाएंगे बाहर, लेस देन का साइन ये बाहर आ गया, डेल वाई का मान डेल पुट कर लिया, इनटू में साइन 1/x बच गया, मापांक है क्योंकि साइन एक्स का जो मान है वो क्या होता है -1 से तो बड़ा, साइन 1/x का मान लेस देन इक्वल 1, मापांक में लिख सकते हैं इसको, मापांक में लिखेंगे साइन 1/x का मान लेस देन इक्वल 1 होता है। एक बार में कंडीशन सत्य है, एक बार में क्या है एक कंडीशन सत्य है, तो लेस देन का साइन नहीं बाहर, तो लेस देन वाले ले लेंगे साइन, इसका मान 1 पुट कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा डेल इंटू 1। तो हमारा फंक्शन था मूल मापांक को y इंटू साइन 1/x, लेस देन का साइन डेल आ गया, डेल की जगह एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा y साइन 1/x लेस देन एप्सिलॉन, इसको लिख लेंगे y साइन 1/x -0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x -0 लेस देन डेल एंड y -0 वो भी लेस देन डेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उसी फॉर्म में बन गया, उस फॉर्म में बनने के बाद इसको उस फॉर्म में लिख लेंगे, यह आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, तो x y टेंस टू 0 0, फलन है ये वाला मूल y साइन 1/x इक्वल टू 0, तो यही क्या करना है सिद्ध करना है। किस रूप का क्वेश्चन हो गया, जो हमने एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन था उस फॉर्म में जो क्वेश्चन किया था उसी फॉर्म में बन गया। अब इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल नंबर लास्ट है 5 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कर रहा है, इसने बोला है कि इसकी लिमिट क्या कीजिए, पर्टिकुलर मान दिया इसने मान दिया है, मान ज्ञात करना है लिमिट का। एग्जाम्पल नंबर 5 है लिमिट एक्स वाई टेंस टू e1 log x अपॉन वाई, सीमा ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब इसकी LHL ज्ञात करेंगे, RHL ज्ञात करेंगे, दोनों अक्षरों के अनुदिश, अगर दोनों का मान क्या आता है बराबर आता है तो वो उसकी सीमा हो जाएगी। सॉल्यूशन देखिए इसका, पहले RHL याद कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से क्या जाएगा क्योंकि लिमिट x RHL याद करें तो x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव टेंस टू e1 log x अपॉन y याद करेंगे, धनात्मक दिशा है, इसकी जगह h ले लेंगे, इसकी जगह इसका k ले लेंगे, s टेंस टू 0 k टेंस टू 0, अब x की जगह पुट करेंगे, x की जगह h प्लस e और y की जगह 1 प्लस k, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x के लिए h और y के लिए k, h के टेंस टू 0 0, फंक्शन की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह, फलन ये वाला है हमारा पूरा, फलन की जगह पुट करेंगे, x की जगह तो पुट करेंगे h प्लस e और इसकी जगह पुट करेंगे जो है या e प्लस h, इसकी जगह 1 प्लस ये पुट करेंगे फंक्शन के लिए, या इसको लिख लेंगे e प्लस h और 1 प्लस k, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट आ जाएगी कौन सी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट RHL लिमिट h के टेंस टू 0 0 log e प्लस h, x की जगह y की जगह 1 प्लस k, x टेंस टू 0 k टेंस टू 0 0 0 पुट करेंगे, e अपॉन 1 बच गया, इसका बेस e होता है, तो e का मान यहाँ से हमारे पास लिमिट पुट करने के बाद मान आ गया log e की वैसे इसका मान होता है 1, ये आ गई हमारी RHL। अब क्या ज्ञात करेंगे इसकी LHL के लिए लिमिट x नेगेटिव और y भी नेगेटिव टेंस टू e1 और फंक्शन है वो log x अपॉन y, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई
एल एच एल इक्वल टू लिमिट एच के टेंस टू 0 0, एच के टेंस टू 0 0। अब एक्स की जगह पुट करेंगे ई माइनस ई प्लस एच, ये पुट करेंगे ई माइनस एच, और इसकी जगह पुट करेंगे 1 माइनस ई, तो ये आ जाएगा लिमिट एच के टेंस टू 0 0, एक्स की जगह ई माइनस एच, वाई की जगह 1 माइनस के, तो यह आ जाएगा log ई माइनस एच 1 माइनस के। तो यहाँ से वही लिमिट पुट करेंगे, इधर 0 इधर 0, तो वही ई बच गया, इसका मान आ गया log, इसका मान भी कितना आ गया 1। इसका मतलब है एल एच एल बराबर आ गया आर एच एल बराबर 1, तो इसकी सीमा कितनी होगी 1। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स वाई टेंस टू ई 1 log x अपॉन वाई का मान कितना आ गया हमारे पास 1। तो ये क्या है इसकी एग्जैक्ट सीमा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे सेकंड ग्रुप की, सेकंड फॉर्म जो एच एल एंड एल डेफिनेशन थी 2 वेरिएबल के फंक्शन के लिए, उसका भी क्वेश्चन हमारे पास था एग्जाम्पल नंबर 4, और जो 4 एग्जाम्पल बचते हैं वो क्या है सेकंड फॉर्म के एग्जाम्पल है, जो इस तरह से आपको करने हैं। क्वेश्चन है पेपर में कोई आया नहीं है, आपको क्वेश्चन नहीं करने, अगर फिर भी करना चाहो तो इजीली क्वेश्चन है फर्स्ट फॉर्म के और सेकंड फॉर्म की, आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है लिमिट वाला। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूटी सातत्यता के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है। उसमें से हम क्या करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करेंगे।